प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों जो है आपका स्टार मॉम अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोनू कुमार विश्वकर्मा। आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं, कहने का मतलब जो प्रश्न बनते हैं, उनसे संबंधित आज चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो बिना देरी के साथ जो है सेशन को शुरू करते हैं। बच्चों देखते हैं जो है महत्वपूर्ण पॉइंट सामाजिक विज्ञान। तो बच्चों प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। देखेंगे बच्चों, पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका फ्रांस। यानी फ्रांस देश से जो है राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न था कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। पूछा जाता है कि नेपोलियन का संबंध जो है किस देश से था। तो जो नेपोलियन का संबंध देश था, तो वो बच्चों जो है नेपोलियन का संबंधित देश वो फ्रांस ही हो जाएगा। यानी जो नेपोलियन का संबंध था वो फ्रांस देश से था। नेपोलियन का संबंध जो है फ्रांस देश से था। और जो है अगला प्रश्न देखते हैं। कई बार प्रश्न बना है कि जो नेपोलियन था इसकी जो है पराजय कब हुई थी, यानी हारा कब था। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा 1815 में। कई बार ये प्रश्न बने हैं और पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न था है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। अगला प्रश्न है बच्चों कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जो जर्मनी का एकीकरण था इसमें मुख्य भूमिका थी, बोलते हैं उनका नाम है ऑटो बान बिस्मार्क। ऑटोवान बिस्मार्क, सॉरी बच्चों, ऑटोवान बिस्मार्क। हमारा पहला प्रश्न था राष्ट्रवाद का प्रारंभ देश फ्रांस से था, नेपोलियन का संबंध देश फ्रांस से, और पराजय 1815 में हुई थी। अगला है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो ऑटो बान बिस्मार्क थी। अगला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो बच्चों याद रखेंगे फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया था। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं रक्त एवं लौह की नीति द्वारा। रक्त एवं लौह की नीति द्वारा जो है बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का जो है एकीकरण कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं वाटरलू का युद्ध। बच्चों कई बार पूछा गया कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो हमारा ये जो वाटरलू का युद्ध है वो हुआ था 1815 में। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है ये हुआ था 1914 से शुरू हुआ था से और चला था 1918 तक। तो बच्चों इसको याद रखेंगे 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से शुरू हुआ है और 1945 तक आपका जो है चला था, 1939 से 1945 तक। अगला जो हमारा प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। कई बार पेपर में पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी से में जो है हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस प्रकार के जो है आप प्रश्न पेपर में बहुत बनते हैं। तो सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन जो है की श्रृंखला आज हम देखने वाले हैं और अच्छी तरीके से आप लोग समझते भी रहेंगे बच्चों। तो देखते हैं आगे कुछ प्रश्न। तो कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं बच्चों, अब जो है कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। देखते हैं बच्चों, पूछा जाता है लखनऊ समझौता कब हुआ। तो लखनऊ जो समझौता था वो 1916 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ समझौता। उसके बाद पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो गांधी जी द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया गया था वो था चंपारण सत्याग्रह। ये हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला है पूछा जाता है मॉन्टेग्यू जेम्स फूड सुधार जो है कब आया था। ये आया था 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा जाता है रोलेट एक्ट किसे कहते हैं, यानी रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये भी 1919 में पारित हुआ था। इसी को बोलते हैं काला कानून।
यही ऐसा कानून था जिसे बिना वकील, बिना दलील और बिना जो है अपील का कानून कहते हैं। यही था रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में जो है पंजाब प्रांत के अमृतसर नामक शहर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें जो है पूछा जाता है कि गोली मारने का आदेश किस जो है अंग्रेज गवर्नर या अंग्रेज कैप्टन था, किसने दिया था, तो वो था जनरल डायर। और जनरल डायर को बाद में जो है ऊधम सिंह ने जो है मार दिया था। तो आगे देखते हैं, प्रश्न पूछा जाता असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो भारतीय लोग हैं इन्होंने अंग्रेजों की सेवा करना छोड़ दिया था। जैसे मान लीजिए सरकारी कार्यालयों में काम करना, अदरवाइज जो भी वर्ग थे काम करना छोड़ दिए थे। आगे देखते हैं बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है तो बच्चों हम लोगों ने जो है देखा कि जो है असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। इसमें आप लोगों ने समझ लिया है क्या हुआ था। अगला है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है ये आपका जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड होता है। इसमें क्या होता है, बहुत से लोगों को जो है यानी बहुत से क्या यानी कि करीबन 22 लोगों को जो है क्रांतिकारियों द्वारा, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा जेल में मार दिए जाने के कारण जो है गांधी जी ने क्या किया था, जो असहयोग आंदोलन आपका 1920 से शुरू हुआ था, यहीं पे क्या करते हैं 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। और तो अगर पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो जो लाहौर अधिवेशन था ये हुआ था 1929 में। पूछा जाता है लाहौर अधिवेशन में और क्या हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में जो है स्वराज की मांग की गई थी, स्वराज की जो है मांग की गई थी इसमें। अगला है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से शुरुआत होती है। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम अहमदाबाद से इसकी शुरुआत होती है। और यह जो है यात्रा आपकी जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है समाप्त होती है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा जो है दांडी नामक स्थान से नमक कानून को तोड़कर समाप्त की जाती है। तो बच्चों इस प्रकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो है लेके आए हैं और बैक टू बैक एक एक करके देखेंगे, जिससे आप परीक्षा में इनको याद करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, जिससे आपका पेपर जो है ऑप्शनल या मान लीजिए अति लघु में पूछा जाए तो गलत ना होने पाए। तो बच्चों देख लेंगे इनको। तो बच्चों हम देखेंगे अगला प्रश्न। पूछा जाता है कि गांधी जी की अफ्रीका से वापसी कब हुई थी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी की अफ्रीका से वापसी कब हुई थी। तो वापसी हुई थी 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। इसी दिन से जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस होता है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी। ये की गई थी 1940 ईस्वी में मांग की गई। अगला क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो ये आया था 1942 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये जो है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और इसी समय महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते हैं, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो, और एक नारा और देते हैं जिसको कहते हैं करो या मरो। यानी पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा कब दिया गया था, तो वो दिया गया था जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और उस समय ये भी कहा गया था कि अंग्रेजी भारत छोड़ो, और इसी को जो है अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त क्रांति। अगला
भारत स्वतंत्र देश कब बना? तो अपना भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में संविधान लागू कब हुआ? तो भारत में जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है बच्चों। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का जो गठन था 1946 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों बैक टू बैक आप क्वेश्चनों को देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और जो है परीक्षा की दृष्टि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप सत्सरी निगाहों से फटाफट पेपर टाइम में आप देख लेंगे एक वीडियो तो आपका जो है पेपर में जो है पक्का आना तो है ही है। जो 20 नंबर क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को। बच्चों हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जो है बच्चों शेयर भी करें और ऐसे क्वेश्चन आप बैक टू बैक देखते भी रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों जो है हम देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है पूछा जाता है कि वंदे मातरम यानी वंदे मातरम जो गीत है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम ये गीत किसने लिखा या इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा अगला प्रश्न है पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने की थी। अगला पूछा जाता है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ जो है 1929 में हुआ था। अगला पूछा जाता अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस द्वारा की गई थी 1498 में। अमेरिका की खोज पूछने का मतलब ये होता है बच्चों अमेरिका तो पहले था यानी समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो कोलंबस द्वारा 1498 में की गई थी। अगला है भारत की खोज यानी वही भारत की समुद्री मार्ग की खोज जो है ये वास्को डिगामा द्वारा की गई थी 1498 में। पूछा जाया करता प्रश्न की जो वास्को डिगामा था भारत में जो है किस स्थान पे आया था? तो ये स्थान जो है केरल के कालीकट नामक स्थान में आया था और वहां का जो सम्राट था वहां का राजा जो था जमोरिन उसने क्या किया था? स्वागत किया था, उसको शरण दी थी व्यापार करने की। आगे देखते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो 1995 में हुई थी। अगला है औद्योगिक क्रांति किस देश के प्रारंभ हुआ? जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी। मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा है वो रिचर्ड आर्कराइट ने रखी थी। बच्चों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अगला भारत में सर्वप्रथम कपास मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपास मिल की स्थापना जो है मुंबई से शुरुआत की गई थी। मुंबई जो महाराष्ट्र की कैपिटल है। तो आगे बच्चों जो है इस तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बैक टू बैक। आप जो है शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है पूछा जाता है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट द्वारा किया गया था। अगला पूछा जाता है मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? मुद्रण की यानी कि मुद्रण की जो पहली तकनीक थी वो जो है चीन में विकसित हुई थी। अगला पूछा जाता है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है? तो सबसे पुरानी पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। कई बार प्रश्न पूछा गया है। डायमंड सूत्र जो है ये 565 ईस्वी में जो है रची गई थी। अगला पूछा जाता गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले हैं। अगला है पांडुलिपि। पांडुलिपि कहते किसे हैं? तो हाथ से लिखा गया लेख यानी हस्तलिपि या हाथ से लिखा गया जो लेख होता है उसे बोलते हैं पांडुलिपि। अगला पूछा जाता है कि मार्टिन लूथर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में ये पूछा गया कि मार्टिन लूथर कौन था। ये जो था प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक था। इसने क्या किया था? प्रिंटिंग प्रेस को जो है बढ़ावा दिया था। अगला पूछा जाता है संवाद कौमुदी के जो है प्रशासन यानी कि प्रकाशन कब हुआ था? ये 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल गजट का संस्थापक कौन था? तो बंगाल गजट का जो संस्थापक था वो था जेम्स ऑगस्ट हिक्की। जेम्स ऑगस्ट हिक्की। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इनको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लेंगे, देख लेंगे, याद कर लेंगे। बच्चों बहुत मेहनत से एक एक शब्दों को बोर्ड में लिख कर हम आपके लिए जो है लाए हुए हैं, जिससे आप लोग जो है इनको अच्छी तरीके से लर्न कर लें। और यदि बच्चों आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो बच्चों हमारे जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, तो बच्चों जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके। हमारा यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा तो नहीं है बच्चों, बस जो है कुछ लोगों तक हमारी जो है ये ज्ञान भरी जो है गाथा आगे बढ़ती रहे, जिससे सभी लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहें। तो बच्चों इसी प्रकार के और भी देखते हैं कुछ जो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो बच्चों आप देख लें, समझ लें, नोट कर लें। तो बच्चों देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है कि काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं। तो काली मृदा को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मृदा में जो सबसे अधिक फसल होती है उसे बोलते हैं कपास। और कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो होती है जलोढ़ मृदा। कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो होती है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, और नदियों द्वारा लाई गई, कई बार अंतर पूछ लेता है कि बांगर और खादर में क्या अंतर है। तो नदियों द्वारा लाई गई जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, और जो पुरानी हो जाती है तो उसे हम लोग बांगर बोलने लगते हैं। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक होने वाली जो फसलें धान है, गेहूं है, गन्ना है आदि फसलें होती हैं। अब पूछा जाता है कि रबी की फसल का कोई उदाहरण बताइए। तो रबी की फसल यानी नवंबर दिसंबर में बोई जाती हूँ और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हूँ, उन फसलों को बोलते हैं रबी की फसल, जिसका उदाहरण गेहूं है, चना है, मटर है। आगे देखते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है जब गर्मी यानी कि बारिश का सीजन आता है उस समय बोई जाती है, और जो है अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, जिसके उदाहरण जैसे मान लीजिए चावल है, मक्का है आदि है। अगला पूछा जाता है जायद की फसल। तो जायद की फसल वो होती है जिसमें फसल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और गर्मियों में बोई जाती है, जिसके उदाहरण खीरा है, ककड़ी है। मृदा अपरदन मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मृदा अपरदन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो कई रीजन होते हैं, जैसे वर्षा द्वारा, तेज तूफान द्वारा मिट्टी का कटना जो होता है मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का कटना मृदा अपरदन कहलाता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण द्वारा या भूमि का जो है बंदीकरण करके हम जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस, ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल का। बच्चों आप लगातार जो है क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहें, अध्ययन करते रहें, जिससे आपका जो डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो कई कई बार देखेंगे बच्चों तो आपको जो है लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चन बैठ जाएंगे। बच्चों ध्यान से देख लें सारे क्वेश्चंस। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है चिपको आंदोलन। यानी चिपको आंदोलन जो था ये वन संरक्षण से संबंधित था। इसके लिए जो है वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था। इसके लिए जो है उत्तराखंड के चमोली नामक जिले में सुंदरलाल बहुगुणा और गारवा देवी लोगों जैसे लोगों ने जो है बहुत भयंकर रूप में जो इस आंदोलन में भाग लिया, और जो है चिपको आंदोलन से वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जा सकी। टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में जो है लाया गया था। इससे जो है टाइगरों की जो है सुरक्षा और संवर्धन में सुविधा में कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है, ये सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा जो है भागीरथी नदी यानी गंगा नदी पर है। तो बच्चों जो है सामाजिक विज्ञान के मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है जो क्वेश्चन थे उसका जो है पहला पार्ट जो हम लोग लेके आए हैं, और जो एक पार्ट में और क्वेश्चन लेके आए जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन लगभग आ ही जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। इसका सेकंड पार्ट जो है बच्चों बहुत जल्द आने वाला है, और इस चैनल को जो है
लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों।